आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम वर्तमान में कौन क्या। इस वीडियो से आपके परीक्षा की दृष्टि से 2-3 नंबर पक्के। पहला प्रश्न, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA कौन है, जिन्हें जनवरी 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन हैं। बी अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार ने जनवरी 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। वे अर्थशास्त्र, वित्तीय बाजार और नीतिगत सलाह के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार का काम आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना और सरकार को नीतिगत सुझाव देना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? NSG के वर्तमान महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं। MA गणपत 18 मार्च 2021 से 29 फरवरी 2024 तक NSG के महानिदेशक के रूप में सेवा की। उसके बाद नलिन प्रभात मतलब बी श्रीनिवासन नलिन प्रभात की जगह आए को 28 अगस्त 2024 से NSG के वर्तमान महानिदेशक नियुक्त किए गए और वे अब भी इस पद पर कार्यरत हैं। भारत के विशेष सुरक्षा समूह SPG के वर्तमान निर्देशक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के वर्तमान निर्देशक कौन हैं? तो SPG के वर्तमान निर्देशक आलोक शर्मा हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी आलोक शर्मा UP कैडर 1951 बैच को 17 नवंबर 2023 से SPG विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले उन्हें अतिरिक्त निदेशक जनरल एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में SPG का नेतृत्व किया था और अगस्त 2023 में SPG निदेशक अरुण कुमार सिन्हा के निधन के बाद इस भूमिका का कामकाज संभाला था। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। जनरल अनिल चौहान को 1 जनवरी 2024 को CDS के रूप में नियुक्त किया गया। CDS का मुख्य कार्य तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना के संचालन और समन्वय को सुचारू बनाना है। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के वर्तमान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के वर्तमान महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। पीयूष आनंद 1951 बैच के UP कैडर के IPS अधिकारी को 31 मार्च 2024 से NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हैं। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी विजया किशोर रहाटकर हैं। विजया किशोर रहाटकर को 19 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष चेयरपर्सन नियुक्त किया गया और वे वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हैं। एक आधिकारिक सरकारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति NCW अधिनियम 1990 की धारा 3 के अंतर्गत की गई और इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो के लिए रहेगा। कर्मचारी चयन आयोग SSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, जिन्हें अक्टूबर 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया था? SSC के वर्तमान अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन हैं। ऑप्शन नंबर बी S गोपाल कृष्णन 1951 बैच तमिलनाडु कैडर को चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के रूप में 31 अक्टूबर 2024 को नियुक्त किया गया था, जब राकेश रंजन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।
इससे पहले राकेश रंजन इस पद पर थे। गोपाल कृष्णन की नियुक्ति एक सचिव स्तरीय पद पर हुई और उनका कार्यकाल मार्च 2029 तक हो सकता है। भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ऑप्शन नंबर बी। अरविंद पनगड़िया जो पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्हें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में 31 दिसंबर 2023 को नियुक्त किया गया था। आयोग ने इनकी स्थापना राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। ऑप्शन नंबर बी। सतीश कुमार। सतीश कुमार को 1 सितंबर 2024 को भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति के साथ वे भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। उनकी नियुक्ति 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले जय वर्मा सिन्हा की जगह की गई थी। वह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थीं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान प्रमुख पराग जैन हैं। ऑप्शन नंबर सी। पराग जैन जो 1989 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, को 1 जुलाई 2025 से रॉ के सचिव सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के साथ उन्होंने रवि सिन्हा की जगह ली, जिनका कार्यकाल 30 जून 2025 को समाप्त हुआ। समाचार रिपोर्ट्स और सरकारी घोषणा यह स्पष्ट करती है कि वे 2 वर्षों के निश्चित कार्यकाल के लिए रॉ प्रमुख के पद पर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन। ऑप्शन नंबर डी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी नारायणन, को 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS के सचिव सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह ली, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। डॉक्टर समीर बी कामत को अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष PT ऊषा हैं। ऑप्शन नंबर ए। सीमा सुरक्षा बल BSF के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर सी। BSF के वर्तमान महानिदेशक हैं। भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के वर्तमान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? CRPF के वर्तमान महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1951 बैच के असम मेघालय कैडर के IPS अधिकारी को 30 जनवरी 2025 से CRPF के महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक या अगले आदेश तक रहेगा। इससे पहले विशेष DG बितुल कुमार ने
इस पद का अंतरिम भार संभाला था जब पूर्व डीजी अनीश दयाल सिंह का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं और यह पद उन्होंने 31 जुलाई 2019 से संभाला हुआ है। उन्होंने मोदी सरकार में लगातार कार्यभार संभाला है और जून 2024 में तीसरी बार इस पद पर नियुक्ति हुई। उन्हें मोदी 3.0 तीसरी कार्यकाल वाली सरकार में भी विशेष मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयशंकर भारत के पहले करियर डेवलपमेंट फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिन्हें विदेश मंत्री बनाया गया और वे जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पहले मंत्री हैं। भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं? भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्तमान मंत्री जुएल ओराम हैं। श्री जुएल ओराम को 10 जून 2024 को भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नियुक्त किया गया। यह उनका इस पद पर तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वे इस पद पर 1999, 2004 में और दूसरी बार 2014 से 2019 में रह चुके हैं। निम्न में से कौन वर्तमान में रेलवे मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पद पर कार्यरत हैं? अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर सी। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेलवे मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वे भारतीय रेल मंत्री के रूप में 7 जुलाई 2021 से कार्यरत हैं और यह कार्यभार 9 जून 2024 में फिर से जारी रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर उनका नियंत्रण 7 जुलाई 2021 से जारी है और उन्हें इसी पद पर 10 जून 2024 के बाद भी पुनः नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों PIB में भी यह उल्लेख है कि उन्होंने जून 2024 में इन 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारियां ग्रहण की हैं। भारत के वर्तमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वर्तमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने यह पद 27 मई 2014 को संभाला था। वे अब तक के सबसे लंबे समय तक इस मंत्रालय में बने रहने वाली मंत्री हैं। PIB की आधिकारिक प्रेस रिलीज में उल्लेख है कि उन्होंने मोदी 3.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कार्यकारी सरकार में फिर से इस पद पर नियुक्त किया गया था और 12 जून 2024 को उन्होंने सक्रिय रूप से कार्यभार ग्रहण किया। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण। डॉक्टर निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान वित्त मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। इन्हें यह दोनों पद 31 मई 2019 को नियुक्त किए गए थे
और तब से यह जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये मोदी सरकार में लगातार बनी हुई हैं। उन्होंने मोदी 3.0 तीसरी कार्यकाल सरकार में भी दोनों पदों की जिम्मेदारी संभाली है। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की महानिदेशक कौन है? आरपीएफ की महानिदेशक सुश्री सोनाली मिश्रा हैं। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। श्री के संजय मूर्ति 21 नवंबर 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में पदभार ग्रहण किया था, जिसके लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई थी। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। डॉक्टर अजय कुमार, जो कि 1985 बैच केरल कैडर से हैं, पूर्व रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? भारत के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वर्तमान में भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष कौन है? भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष CS सेट्टी है। CS सेट्टी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। भारत में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विभाग ऑफ लीगल अफेयर्स में प्रथम महिला सचिव लॉ सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुई? ऑप्शन नंबर बी, अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।